नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर। पेश है आज की खबरें। रोहतक के साथ लगते चारों टोल प्लाजा को किसानों ने आज टोल फ्री करवा दिया। वह वहां धरना प्रदर्शन किया। पेश है हमारी स्पेशल कवरेज। रोहतक में कृषि के 3 नए बिलों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने आज रोहतक और उसके आसपास हाईवे पर बने 4 टोल प्लाजाओं को फ्री करवा दिया, जिसके बाद किसान टोल पर रोड के बीचों बीच धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि के तीनों कानून वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार के पाले में है, या तो वह तीनों बिलों को वापस ले या फिर धरने का सामना करती रहे। जब उनसे पूछा गया कि लोगों को धरने से काफी दिक्कत हो रही है, तो उनका साफ कहना था उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आने वाले दिनों में उन्होंने चेतावनी दी कि दिल्ली के सभी रास्ते जाम कर देंगे। आंदोलन चाहे जितना भी लंबा चले, अब किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से ये बिल्कुल जो है ध्वस्त करेजा हटाए जाएं। कहीं भी किसी रोड के ऊपर किसी का टैक्स नहीं कटना चाहिए। जनता की जमीन है, जनता ने रोड बना रखा है, और ये कारपोरेट घरानों के साहूकार बनाने के लिए ये ज़्यादातर अंबानी के, अदानी के हैं। तो ये जो हम आज जो ज़मीन के ऊपर हमला है, मोदी की सरकार ज़मीन को भी इसको ही देना चाहती है, अंबानी को। जो रिलायंस कंपनी है दे चुकी, वो तो ये पता चलने लग गया कि उसने ज़मीन खरीद कर गोदाम बना लिए। इसलिए सरकार कहती है कि अब तीनों का हम वापस नहीं लेंगे, चेंज करेंगे। हम चेंज की मांग नहीं करें। किसान संघर्ष समन्वय समिति ने शुरू से ये कहा है, तीनों जो काले कानून 3 की बजाय 5 चाहिए, इनको सिरे से वापस लो। अच्छा, आप तो ये तीनों काले कानून वापस, इनके अलावा एमएसपी की एक्ट में गारंटी लिखित में नहीं चाहिए, और स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूला विद हमारी जो लेबर है वो DC रेट से कम नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी मांग है। दूसरा, मोदी जी आज सुन लो, यो फार्मूला USA में, यूरोप में फेल हो गया। आप वर्ल्ड बैंक के, अडानी अंबानी के दबाव में ये यहाँ लागू करो। ये वहाँ फेल हो गए थे, यहाँ कैसे सक्सेस होगा? आज क्या किया आप लोगों ने? हमने आज टोल फ्री करे, किसान आंदोलन के समर्थन में टोल फ्री करे हैं। जो लोगों को 1-2 दिन हमारे बंद के कारण जो भाई तकलीफ हुई, आज उसका फायदा भी होगा, लोगों के फ्री में निकलेंगे। एक दिन फ्री करने से क्या होगा? ये तो हमेशा फिर सिंबॉलिक है हमारा। हम आज जो जयपुर हाईवे जाम कराएंगे, दिल्ली को जाम कर देंगे। दिल्ली से ना तो बाहर आने दे, ना भीतर जाने दें। जब तक मोदी नहीं मानेगा, जब तक बाहर बैठे हैं, चाहे 6 महीना मानो चाहे 2 में, मोदी जी 85% जनता की आवाज है, सुननी पड़ेगी। रोहतक झज्जर हाईवे पर गांव डीगल के नजदीक बने टोल प्लाजा को आज आंदोलन कर रहे किसानों ने फ्री कर दिया। टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि हर रोज 24 घंटे में लगभग 20,000 वाहन इस टोल प्लाजा से गुजरते थे, जिनसे लगभग 12 से 15 लाख रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता था। आज टोल फ्री होने के कारण इस टोल प्लाजा को 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जैसे ही किसान टोल प्लाजा पर पहुंचे, उन्हें समझाने की कोशिश की गई। पुलिस फोर्स भी मौजूद थी, लेकिन किसानों के न मानने पर संघर्ष की स्थिति को देखते हुए उन्हें मजबूरीवश टोल को खुला छोड़ना पड़ा। भविष्य में किसानों का आंदोलन अगर लंबा चलता है और रोड जाम की स्थिति बनती है, तो आगे भी नुकसान होने की संभावना है। मेरा नाम नरेश कुमार है, नरेश डागर है मेरा नाम, और मैं डीगल टोल प्लाजा पे प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ यहाँ पे। और आज यहाँ पे किसान आंदोलन के चलते हुए हमारा टोल बंद कर दिया गया, जिसमें लगभग जो ट्रैफिक यहाँ पे अप्रॉक्स निकलता है, जिससे हम कलेक्शन करते हैं, टोटल ट्रैफिक हमारे यहाँ 20,000 लगभग ट्रैफिक निकल रहा है, 19 से 20,000, और कलेक्शन हमारी 12 से 15 लाख है, जो कि आज हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए यहाँ पे हमने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा नहीं हुआ है, और शांति से किसान भी आंदोलन कर रहे हैं अपना, और हमारे एम्प्लॉय भी सभी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा डागर साहब, कितना वाहन यहाँ रोजाना गुजरता है? सर अप्रॉक्स 20,000 वाहन हाँ, गुजरता है। तो आज फिर ये नुकसान ही रहेगा? हाँ सर, आज ये जो कलेक्शन नहीं हो रही तो लॉस है सर। तो किसान आंदोलन लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और किसानों ने चेतावनी दी है कि आगे वो रोड भी जाम करेंगे। जी, ये सर रोड जाम है, उसके लिए सर प्रशासन द्वारा ही कोई नियम लिए जाएंगे सर। रोड जाम, अब टोल की बात की तो टोल तो उन्होंने फ्री कर दिया है,
और रोड जाम करेंगे तो सर उसके लिए कुछ ना कुछ आदेश आएंगे सर, सरकार और प्रशासन द्वारा जो आदेश आएंगे वो सर हम फॉलो करेंगे और कर भी रहे हैं। तो वो भी कंपनी को घाटा ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अगर ये लंबा चलता है तो उस दौरान तो अप्रॉक्स ये डेली का घाटा होगा ही सर। रोहट टोल प्लाजा पर पंजाब के किसान टोल को फ्री करवाने के लिए पहुंच गए। हरियाणा के किसान भी किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष कैप्टन शमशेर मलिक के नेतृत्व में वहां पहुंचे और टोल को फ्री करवा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने टोल फ्री शांतिपूर्वक ढंग से करवाया है। जींद के खटखड़ गांव के पास बने टोल प्लाजा को आज सुबह सुबह ही किसान आंदोलनकारियों ने टोल फ्री करवा दिया। आज सुबह से ही किसान जींद के खटखड़ गांव के इस टोल प्लाजा पर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। इन किसानों ने यहां इकट्ठे होते ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों के आंदोलन को देखते हुए टोल प्लाजा के कर्मियों ने यहां से दूरी बना ली और उनके दूरी बनाते ही टोल फ्री हो गया। किसानों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर आदेश आए हैं, हमने टोल फ्री करवाए हैं, आगे जो भी आदेश आएंगे उसी पर चलते रहेंगे। अब 14 दिसंबर को डीसी ऑफिस को घेराव करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि अब यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। टोल की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात था और किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर तैनात थी। जो भारत वर्ष के जो हमारे 40 आदमी है कमेटी बनाई गई है, उनके आदेश के अनुसार हमने आज खटखड़ टोल प्लाजा के ऊपर पूरे भारत के अंदर सारे टोल प्लाजा फ्री किए हुए हैं किसानों को और मजदूरों को। तो इसके कारण जो हमारी कॉल ऊपर से आएंगी, 14 तारीख की कॉल आई है डीसी हेडक्वार्टर के ऊपर, हमारे सभी संगठन एक होकर और हेडक्वार्टर के ऊपर जिला जींद के प्रदर्शन होगा, बहुत तगड़ा होगा। तो आगे जो और आएगी 14 तारीख के बाद में जो कॉल आएगी, हम उसके ऊपर शांति प्रिय से जो हमारे भारतवर्ष का जो अकाल आंधी रहेंगी, हम उसके ऊपर खड़े खड़े उतरेंगे। ऐसा है कि हमारी राष्ट्रीय स्तर की कमेटी का ये फैसला था कि 12 तारीख को पूरे देश के अंदर जो टोल प्लाजा इनको फ्री किया जाए, सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक। और आज ये 10 बजे से पहले हम तो खटखड़ वासियों का धन्यवाद करते हैं कि हम 10 बजे यहाँ पहुँचे तो पहले फ्री कर चुके थे। और ये केवल आज हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर टोल फ्री है। दूसरा हमारा फैसला है कि 14 तारीख को पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर डीसी के दफ्तरों के सामने ज़बरदस्त प्रदर्शन किए जाएंगे। उसी कड़ी में आज ये हज़ारों किसान जींद जिला के अंदर जो खटखड़ टोल प्लाजा है और बद्दो वाला टोल प्लाजा नरवाना के पास पूरे तौर पे आज खुले हैं। नरवाना के बद्दो वाला टोल प्लाजा को किसान आंदोलनकारियों ने टोल फ्री करवा दिया तथा वहां आगामी रणनीति के लिए एक मीटिंग का भी आयोजन किया। और मैं नवीन हरियाणा का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर किसानों का आंदोलन जारी है और 12 तारीख को किसानों के जो अध्यक्ष हैं गुरुनाम चुन्नी जी, उन्होंने बताया था कि आने वाली 12 तारीख को पूरे भारत के अंदर जो टूल हो गए, वो टूल प्लाजा हो गए, उनको बंद किया जाएगा। और ऐसा ही नज़ारा नरवाना के गांव बद्दवाड़ा के पास जो बद्दवाड़ा टूल प्लाजा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर सभी वर्ग यहाँ पर समर्थन देने के लिए किसानों का के लिए पहुँचे हैं, और दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई है और कितनी तादाद में यहाँ पर किसान पहुँचे हैं किसानों का समर्थन देने के लिए। दिल्ली में बैठे हुए जो किसान हैं उनको एक सहयोग मिलेगा जब यहाँ से कुछ समर्थन मिलता है। तो हम दिखा देते हैं यहाँ की तस्वीरें। पीछे मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ चले और वहाँ एक दो भाई से बात करेंगे कि क्या कहते हैं आज के बारे में। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं किसानों का समर्थन देने के लिए, तो इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर जो टूल को बंद करने का ऐलान था किसान यूनियन की तरफ से, किस प्रकार से आप देख रहे हो, किस नज़रिए से इसको देख रहे हो? नज़रिया तो ऐसा है भाई साहब, नज़रिया तो ये एक छोटी सी चिंगारी थी, ये छोटी सी चिंगारी अब बहुत बड़ा आग लगने वाली है। और ये सरकार तब तक मानने नहीं की जब तक ये आग नहीं लगेगी। हमें नहीं लगता है सरकार मानने की। सरकार ये काम गलत, जो ये काम करवा रही है ये सरकार ही करवा रही है, जो भी गलत काम करवा रही है। और लोगों को यहाँ पे आने का कोई चाह नहीं है, हकों के लिए आए हैं और ये हक नाजायज़ नहीं मांग रहे, अपने जो हक है उनके लिए आए हैं। और ये जो 12 तारीख का था सभी टोल फ्री करने का, उसके आह्वान पे सभी किसान साथी युवा साथी
उसी का आह्वान। कितने गांव से लोग यहाँ पहुँचे लगभग? गांव से तो लोग आने लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये नहीं पता मतलब कितने आएंगे, मतलब चल रहे हैं, सभी गांव से आ रहे इस हैं। प्रकार से जो टूल कर्मी है, जो इनके मैनेजर है, उन्होंने किसी प्रकार का यहाँ विरोध तो नहीं किया भाई नहीं हम टूल नहीं करेंगे? शुरुआत में जैसे मैं तो अभी आया हूँ, कुछ साथी युवा साथी बता रहे थे भाई शुरुआत में कोई विरोध कर रहे थे, लेकिन संख्या सब कुछ संख्या बल पे है। अभी हमारी संख्या में कोई कमी थी, अभी संख्या जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो सारा सौदा आगे आगे। ये तो जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, उनकी तरफ से पहले ही ऐलान किया गया था कि भारत के जो जितने भी टूल है उनको बंद किया जाएगा और फ्री किया जाएगा। तो ये तो सरकार भी गाइडलाइंस जारी कर देती है, अभी फ्री कर देते, तो इनकी तरफ से विरोध क्यों था? ऐसा है भाई साहब, विरोध तो देखो आप हमारे से सियाने हो, सारी चीज़ों को कवर भी करने लायक रहे हो। विरोध तो दिल्ली में पहुंच रहे हैं नहीं, जिस लिए हम पहुंच रहे हैं उसी का ये समझो, मान ले जो कट है, इस कट में बिना कट कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। लोग इकट्ठे होंगे तभी कोई सुनवाई होएगी, बगैर लोग इकट्ठे हुए कोई सुनता ही नहीं। धन्यवाद। क्या नाम है? लेकिन आपका जो प्रदर्शन है लगातार जारी है। हाँ, रहेगा वो। जब तक नहीं मानेंगे तब तक जारी रहेगा। अच्छा, एक मैंने पहली बार देखा है जब किसानों का आंदोलन होता है तो मतलब कुछ ऐसे भी आते हैं दृश्य जिसमें वो कर देते हैं भाई, थोड़ी सी तेजी से कर देते हैं उसके अंदर, लेकिन अब की बार शांतिपूर्ण तरीके से चला हुआ है कार्यक्रम। हाँ जी, हाँ। शांति से रहोगा जी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये तो किसानों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है ना, लगातार बैठे हुए 15-16वां दिन आज। हाँ, पर बैठन लग रहे हैं और यो बांध न्यू बने रहोगा, सबर का टूटा नहीं का जी। अच्छा। हाँ, जब तक ये आप अपना हक लेंगे। हाँ। अच्छा, ठीक है। इतना मामला हक नहीं मिलता, चाहे 6 महीने लायक जियो, 6 साल लायक जियो, जदे जाके उठाएंगे नहीं। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँ, टूल टैक्स जाम करे है, सारा सौदा ना जाम बना देंगे। अच्छा, आप यंग हो, सरकार ने मांगनी पड़ेगी। यंग हो, आप दिल्ली गए? हाँ जी, समर्थन करके आए? हाँ कितने गए। दिन रहे? हमारे 35 आदमी दिल्ली है। अच्छा। हाँ, गाँव वाला सांगा गाँव, राजू मेरा नाम है। 35 उड़ा 40 आदमी अड़ा रहे हैं, 2 ट्रैक्टर पर क्या। संघर्ष करने के लिए, इनका सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम यहाँ की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। जिस प्रकार से नरवाना का जो टोल प्लाजा है, बद्दवाड़ा टोल प्लाजा, और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है। आपने देखा 25 सितंबर से जो किसान अपने धरने पर बैठे हुए हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, आज मीटिंग थी, आगे की रूपरेखा को लेकर क्या फैसला हुआ आज, जिस प्रकार से आज जो मीटिंग हुई है? आज की मीटिंग में यहाँ के जो अपने आसपास के गाँव के लोग आए हुए थे, खप्पों के भी लोग थे, किसान संगठनों के लोग भी थे, और सबने मिलकर ये फैसला लिया कि देश में जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसमें सभी किसान मजदूर 14 तारीख को जिला हेडक्वार्टर पर इकट्ठा होंगे, अपने जींद जिला के जींद में इकट्ठा होंगे, महिला थाना के पास सेक्टर में जो स्टेडियम बना हुआ है अपना उसके पास इकट्ठा होंगे और आगे की कार्रवाई चलेगी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज का जो कार्यक्रम था कितना सफल रहा आपकी तरफ से? आज का कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर सफल रहा। अच्छा जी। आज की कल हमारी जो राष्ट्रीय समन्वय समिति है उसने दिया था, और 2 प्रोग्राम विशेष तौर पे थे। आज का था कि टोल प्लाजा तमाम कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, उसके ऊपर रात के 12 बजे तक भी कोई पर्ची नहीं कटेगी, किसी भी गाड़ी की, किसी वाहन की। इसको हम करने में कामयाब रहे, और 14 तारीख को जो अगली कॉल दी है, 14 तारीख को जींद के अंदर हजारों की संख्या में किसान जाएगा और बड़े स्तर पर प्रदर्शन होंगे, और तमाम तरह चाहे बीजेपी का कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, उनका घेराव भी किसान करेगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, प्रधान जी। हाँ जी, प्रश्न जिस प्रकार से जो आंदोलन चला हुआ है, क्या लगता है आपका जो आंदोलन है कब तक जारी रहेगा? आंदोलन जिस प्रकार से चला हुआ है ना, और जो गाँव के अंदर से आवाज़ उठ रही है, तो दिल्ली जाके हमने देखा, सबसे बढ़िया और ख़ास बात आंदोलन की है कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, शांतिप्रिय ढंग से, और मोदी के कानों में बात पहुंच भी चुकी है। मैं तो यही बात मानूंगा कि इतने प्यार से, प्रेम से, भाईचारा जो चल रहा है, ये अंत में हम जैसे अहिंसा का मार्ग है, हिंसा की कोई जगह नहीं है, अहिंसा के मार्ग पे चल के गांधीवादी विचारधारा से इस आंदोलन को कामयाब बनाएंगे। तो कितना ये जो आंदोलन आगे लंबा खींचने वाला है? ये आंदोलन चाहे जितना लंबा खींच जाए, नरेंद्र मोदी और खट्टर ये सोच रहे हैं कि इस आंदोलन को जितना लंबा लेके जाएंगे आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन किसानों ने ये फैसला कर चुके हैं, पूरे देश के किसान, कि आंदोलन चाहे जितना लंबा खींच जाए, आंदोलन में इस आंदोलन को सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बना देंगे। और आज भी आपने देखा है, जैसे कि कॉल आई थी दिल्ली से कि 12 तारीख को टोल बंद किए जाएंगे, और कितना सफल रहा ये आंदोलन। और 14 तारीख का जो मैसेज है उनका कि जिला लेवल पर विधायकों का और प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव किया जाएगा, तो उसके अंदर भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। ठीक है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने
किसान आंदोलन को समर्थन किया है। इसी के तहत समिति के सदस्यों ने शनिवार को रोहतक में रिलायंस कंपनी के स्टोर के सामने प्रदर्शन किया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि तीनों कृषि कानून पूंजीपतियों के हित में हैं, इसलिए तीनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। नरवाना के युवा किसान कवि ने किसानों के दर्द को अपनी कविता के माध्यम से बयां किया। पेश है देश के बेहतरीन कवि जटिल की मौजूदा किसान आंदोलन को समर्पित कुछ पंक्तियां, कविता जिसका शीर्षक है सच्चाई बता दे। मैं एक छोटे से खेत का निर्धन किसान हूँ। मैं एक छोटे से खेत का निर्धन किसान हूँ। मैं सियासत की भाषा नहीं समझता हूँ। मैं तो चलते ट्रैक्टर, साथ जुती हैरो, बोर से निकलते नालियों में बहते पानी, खेत में उगते अनाज की भाषा समझता हूँ। मेरे अनाज के मंडियों में रुलने व्यापारी की बोली में छिपे कपट की भाषा समझता हूँ। मैं ज़्यादा समझदार तो नहीं हूँ, बस इतना समझता हूँ तुमने जब जब मेरे हक में नई नई घोषणाएं की, कानून बनाए, वायदे किए, मेरे हक का हिस्सा कम होता गया। जब से आपने मेरी आय दुगनी करने का संकल्प लिया है, मेरा खेत, मेरा ट्रैक्टर, खेत के लिए बहता पानी और बीज डरा हुआ है। मेरी मंडी भैंस आक्रांत है, मेरा बनिया भयभीत है। मेरा घर, मेरे पशु, मेरा गांव डरा हुआ है। प्रधान सेवक की गर्जना से, प्रधान सेवक की गर्जना से मेरे बूढ़े प्रधान यार तुम बीच में क्यों डिस्टर्बेंस करो। मेरा घर, मेरे पशु, मेरा गांव डरा हुआ है। प्रधान सेवक की गर्जना से मेरे बूढ़े दादा की सांसें उखड़ने लगी हैं। भय के इस मौसम में टोल प्लाजा पे लगे धरने पर चला आया हूँ मैं कोठी बंगले नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि खेत के रूख की डाली को देखकर रस्से का फंदा लगाने का विचार आना बंद हो जाए। जो बिल मेरी मुक्ति के लिए आपने कानून बनाए हैं, वे दुनिया से ही मुझे मुक्त ना कर दे। कृपया मेरा खेत, मैं, मेरे गांव का भय दूर कर दो। सबके बीच आकर अपने आकाओं की मनसा, आपकी कपट लीला की सच्चाई बता दो। यही कविता आपके बीच में पढ़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप सिंह बुआना किठानिया है। अच्छा, इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में आप मेरे को मतलब समझा सकते हो जो आपने अभी कविता के माध्यम से बोला है? ये कविता हिंदुस्तान के जो किसान हैं, उनके दुख हैं, तकलीफ़ है, उनके प्रतिनिधि तो काव्य का एक रूप है कि आज हर आधे घंटे में किसान सुसाइड कर रहा है, जबकि लगातार सरकार ये घोषणाएं कर रही है कि हमने किसानों के लिए ये स्कीम चला दी, किसानों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। सच्चाई इसके ठीक उलट है। आज खेती के अंदर जो सरकारी लागत घटाई गई, निवेश घटा दिया गया, किसान को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया, खाद बीज तेल महंगे कर दिए, उसकी फसल को भाव नहीं दे रहे, और आज मंडियां और एमएसपी तक छीनने की जो कोशिश है। आप सोचिए कि आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है, 2.5 घंटे की एक फिल्म बनती है, 5 किसान आत्महत्याएं कर लेते हैं। और आज पूरा देश में जो एक जवार उमड़ा हुआ है किसानों का, ये कोई 1-2 दिन की घटनाएं नहीं है। पिछले कई महीनों से, सालों से जो किसान तड़प रहे हैं, उनकी आवाज़ बन के आई है। मेरी सभी किसानों से विनती है कि वो मुखर होकर तन मन धन परिवार गांव खेत में काम करने वाले मजदूर भाइयों को लेकर, अपने पड़ोसी को लेकर आंदोलन में उतरे। और सरकार से मतलब प्रधानमंत्री महोदय, मंत्रिमंडल, राज्य सरकारों के मुखिया जो आज सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, वो किसानों की मांगों को तुरंत बातचीत के माध्यम से निपटारा कराएं। और एक झूठा जो एक प्रकार से मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, संदेश की हम वार्ता के लिए तैयार हैं,
सीधी और स्पष्ट बात है वो कि वो तीनों कानूनों को निरस्त करें और किसानों के हित में काम करें। और जो दूसरे लोग हैं जनप्रतिनिधि, उनसे हमारी अपील है कि वो अपने अपने त्याग पत्र देकर अपने अपने इलाके में लोगों के बीच में जाएं। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।